आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। संसद की लोकलेखा समिति का मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार कहा जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, यानी कि प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वो थे आपके वी नरहरि राव। ठीक है। तो प्रथम सीएजी कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका क्या अर्थ है? यानी कि इनकी नियुक्ति जो है अगर 50 साल में हो गई है तो ये 56 साल तक जो है अपने पद पर रहेंगे। लेकिन अगर इनकी नियुक्ति जो है 62 वर्ष में हुई है तो ये केवल 65 वर्ष तक ही अपने पद पर रहेंगे। ठीक है। 3 ही साल में ये जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो जो भी आपका पहले आ जाता है वही जो है इनकी नियुक्ति का समय होता है। इसीलिए लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संचित निधि, ये भारत की संचित निधि कहा जाता है। संसद की अनुमति के बाद से ही आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए संसद के जो है के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका जो है निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और आकस्मिक निधि कहाँ पे है? तो ये अनुच्छेद 267 में है। ठीक। तो आपका संचित निधि 266 में और आकस्मिक निधि 267 में है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से आपके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो ये आपके राज्यसभा से होते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ओके। 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था जिसमें भारत ने जो है जीता था, उसमें भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट जो है किसने लिए थे? तो भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लिए थे रोजर बिन्नी, और अभी हाल ही में इन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका आईसीसी का मुख्यालय पूछ रहा है। इसका मुख्यालय वर्तमान में है दुबई में और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। एशियाई क्रिकेट परिषद, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके कोलंबो, श्रीलंका में इसका मुख्यालय स्थित है। ओके। भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग के लिए अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1999 ईस्वी में। और ये जो जीआई टैग है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। 2004-05 में पहली बार जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ओके। इसके अलावा कुछ और जीआई टैग आप लोग देख लीजिए, जैसे कि कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला का जो जीआई टैग है ये किसके पास है? तो ये भी आपके ओडिशा के पास है। टेराकोटा का जीआई टैग किसके पास है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास जो है टेराकोटा का जीआई टैग है। सोजत की मेहंदी और कोटा डोरिया, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। तो इनका जीआई टैग किसके पास है? तो इनका जीआई टैग है आपका राजस्थान के पास। सोजत की मेहंदी पाली राजस्थान के पास है। मिथिला मखाना और शाही लीची का जीआई टैग किसके पास है? तो ये आपके बिहार राज्य के पास है। चक हाओ, जिसे जो है आपका काला चावल भी कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका जीआई टैग किसके पास है? तो चक हाओ का जीआई टैग है मणिपुर राज्य के पास। केसर का जीआई टैग किसके पास है? तो केसर का जीआई टैग है आपके जम्मू कश्मीर के पास में। और नीलांबूर टीक का जो जीआई टैग है ये किसके पास है? तो नीलांबूर टीक का जीआई टैग है आपके केरल राज्य के पास। ठीक है। बुकर पुरस्कार जो है इससे सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो प्रथम भारतीय जो आपके बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई वो थी आपकी अरुंधति राय। और 1997 में ये इन्हें पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो इनकी रचना भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो ये है आपके अरुंधति राय की पुस्तक। ठीक है ना। इसके लिए इन्हें प्रथम भारतीय थी जिन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब तक कुल 3 लोगों को जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि 3 भारतीयों की बात हो रही है। 3 भारतीयों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तो अरुंधति राय हैं 1997 में। ठीक है।
और आपका किरण देसाई हैं जिन्हें 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया। अरविंद अडिगा को 2008 में जो है बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या था? द वाइट टाइगर। ठीक है, तो द वाइट टाइगर आपसे पूछा भी जाता है ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी अरविंद अडिगा की उपन्यास है। बुकर पुरस्कार और आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई। इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो इनामी राशि जो है 50,000 पाउंड इसमें दिया जाता है, और यह केवल अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए ही दिया जाता है। और किस देश के द्वारा, तो यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा दिया जाता है अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए। फीफा का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो फीफा जो है ये फुटबॉल की जो है शीर्ष संस्था है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने आधारों पर जारी किया जाता है, तो इसके 3 आधार जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तीनों आधार आपको पता होने चाहिए। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको स्वास्थ्य दे देगा और चीज़ें दे देगा, इस तरह से नहीं होता है। ठीक, तो ये 3 आप जरूर याद रखना, किसके? HDI के 3 इंडेक्स हैं। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दिया गया था नरकसे के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले निर्धारण किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। सतत विकास लक्ष्य कुल कितने हैं, तो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला ही सतत विकास लक्ष्य कौन सा है, तो पहला है आपका नो पावर्टी यानी कि गरीबी को खत्म करना, ये आपका पहला सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है ना, दूसरे में आपका सभी के लिए भोजन है। असम की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए, तो असम की राजधानी के बारे में अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये गुवाहाटी को मारते हैं, लेकिन आपको याद रखना है असम की राजधानी कौन है, तो ये है आपका दिसपुर। जबकि असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की आपकी 14 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं असम में, तो विधानसभा की हैं आपकी 126 सीट। ठीक है, तो 14 आपका लोकसभा, 7 राज्यसभा और आपके 126 विधानसभा सीटें हैं असम राज्य में। अगला हमारा है बलश्यम मूलम विज्ञानम किसका ध्येय वाक्य है, तो बलश्यम मूलम विज्ञानम ये आपका ध्येय वाक्य है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO का जो है ध्येय वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं घटना सार की जो है समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास में। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स का रिवीजन, इसके अलावा GK और जनरल अवेयरनेस का भी रिवीजन करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको PDFs भी उपलब्ध हो सके। तो आइए अब करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन। ओके, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो CAG हैं वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि जो फर्स्ट आपके CAG थे वो कौन थे, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की 2022-23 के लिए पहली बार जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया, तो जो पहली जो है आपकी संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई है वो बनाई गई है वाराणसी शहर को, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप है जनवरी में ये आयोजित हुई थी, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और इसका जो विजेता रहा वो रहा आपका लद्दाख। तुलिका मान और लुथोई चनमबाम, इनका संबंध किन खेल से है, तो ये दोनों ही आपके जूडो की खिलाड़ी हैं और दोनों ने ही अभी हाल ही में जो है पदक जीते हैं, तुलिका मान और लुथोई चनमबाम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो में आपका रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता, तो ये जीता था तुलिका मान ने। ठीक है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो जो खेल है इसमें सिल्वर मेडल जीता था किसने, तुलिका मान ने। और जो आपकी लुथोई चनमबाम है, इन्होंने क्या जीता था, तो इन्होंने विश्व जूडो चैंपियनशिप में अभी हाल ही में आपका उसकी प्रतियोगिता को जीत ली। किसको, विश्व जूडो चैंपियनशिप की प्रतियोगिता किसने जीती, लुथोई चनमबाम और तुलिका मान ने। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में सिल्वर मेडल जीता था। T20 क्रिकेट विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है 2022 का। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है
ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है T20 विश्व कप 2022 का। महिलाओं की एशिया कप 2022 की विजेता कौन सी टीम रही? तो जो महिलाओं की अभी हाल ही में एशिया क्रिकेट कप हुआ, ठीक है, इसका विजेता रहा आपका भारत देश। और किसको हराया है? तो इसने हराया है, भारत ने श्रीलंका को हराया है। और जो भारत की दीप्ति शर्मा है, इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और ये दिया गया किसे? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। तो गीतांजलि श्री ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी रेत समाधि। और डेजी रॉकवेल ने इसका जो है अनुवाद किया था इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपका अनुवादित आपका जो उपन्यास होता है उसको दिया जाता है, जबकि मूल रूप से इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास को बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 31वां व्यास सम्मान किससे सम्मानित किया गया? तो 31वां व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया असगर वजाहत को। और अभी हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान भी मार्च में प्रदान किया गया था। इसी एक किसे सम्मानित किया गया? तो 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है ना। तो इसका नाम मुझे भूल रहा है, आपको याद हो तो बताइएगा, ठीक है। तो 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत और 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। केरल में आयोजित 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये आपका केरल में आयोजित हुई थी और इसको जीता भी किसने? केरल ने ही जीता था। जबकि एक तो 131वां डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो डूरंड कप ये भी आपका फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसको जीता किसने? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, ठीक है। तो ये दोनों आपके फुटबॉल की प्रतियोगिताएं थी। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में एक फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया कल्याण चौबे को, ठीक है। हाल ही में विद्यारथ योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो विद्यारथ योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी कहाँ पे? असम राज्य में, ठीक है। इसके अलावा परम कामरूप नाम का एक सुपर कंप्यूटर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर शुभारंभ किया? परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का। तो इसका भी शुभारंभ किया गया आपके IIT गुवाहाटी में, ठीक है। कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। इसके अलावा असम का एक पुराना नाम और है जिसका नाम है प्रागज्योतिषपुर, ठीक है। प्रागज्योतिषपुर और कामरूप दोनों असम के पुराने नाम हैं। ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मिशन भूमिपुत्र पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन भूमिपुत्र पोर्टल क्लास 9 के ऊपर के जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन जो है आय और जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा मिशन भूमिपुत्र पोर्टल से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आपकी नई नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है और शमीर V कामत को DRDO का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपका कब होता है? तो ये 12 जनवरी को होता है और इस वर्ष पुदुचेरी जो है इसका मेजबान राज्य रहा था। स्पार्क संग्रहालय और युविका कार्यक्रम इसका संबंध किस संस्था से है? तो स्पार्क संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? ये आप लोग कमेंट करके बताना, ये दोनों ही संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके इसरो से, ठीक है। तो स्पार्क संग्रहालय और युविका कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसरो से। इसके अलावा आप याद रखना कि भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो हैं वो पुरुष में जो हैं आपके सुनील छेत्री हैं और महिला में आपकी हैं मनीषा कल्याण। और अभी हाल ही में जो है यूरोपियन फुटबॉल लीग UEFA में जो है किस भारतीय को चुना गया? तो ये आपकी मनीषा कल्याण को चुना गया है उनकी टीम में खेलने के लिए, ओके। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके चौथे थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये यूथ गेम्स थे और ये हुए पंचकुला हरियाणा में। शुभंकर का क्या नाम था? तो शुभंकर का नाम था धाकड़। और इन खेलों में प्रथम स्थान किसे हासिल हुआ? तो प्रथम स्थान पे रहा आपका हरियाणा। इसके अलावा जो है आपके दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा यूथ गेम्स, ठीक, वो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। ये आपके दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी के बीच में प्रतियोगिता होती है। तो इनमें जो है आपका यूथ गेम्स में स्कूलों के बीच में प्रतियोगिता, ठीक। आयोजन स्थल कहाँ पे था? तो आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था आपका वीरा। और इसमें सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीता? तो जैन यूनिवर्सिटी ने जीता, जो कि कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो बेंगलुरु की ही यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कुल 32 पदक इसने जीते जिसमें से 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक थे।
जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीता, तो वो जीता था शिवा श्रीधर ने जीता था। ठीक है। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं उनका नाम है प्रणव आनंद। ठीक है, तो प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आइए अब देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि 19 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, और इसमें भारत की क्या स्थिति है। तो इसमें ये बताया गया कि भारत में जो है वर्तमान में 22.8 करोड़ लोग जो है गरीबी से जूझ रहे हैं, जबकि भारत में गरीबी में कमी आई है 2015-16 के मुकाबले। 2020-21 में भारत में क्या हुआ है, गरीबी में कमी आई है। ठीक है, तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, और अभी इसके अनुसार भारत में गरीबी में कमी आई है। ओके। 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है आपके रोजर बिन्नी। ठीक है ना, अभी आपको बताया गया था कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले यानी कि 1983 के क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी थे भारतीय? वो थे आपके रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो अध्यक्ष तो हो गए आपके रोजर बिन्नी। सचिव कौन है? तो सचिव हैं आपके जय शाह। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं, और बीसीसीआई के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं आपके राजीव शुक्ला। ओके। केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है? तो वित्त विभाग के व्यय विभाग में जो है आपके लेखा महानियंत्रक की नियुक्ति की जाती है, और ये बनाया गया किसे? भारती दास को। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे दीपक दास। ठीक है ना, अब उनकी जगह पे भारती दास जो है नई जो है आपकी कौन होंगी? तो ये होंगे लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भौगोलिक संकेतक महोत्सव या फिर जीआई टैग महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसमें जो है 11 राज्यों के जीआई टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है ना, तो 11 राज्यों के जीआई टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन होगा इसमें। 18वां एशियाई फुटबॉल कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये जो आपका एशियाई फुटबॉल कप है ये 2022 में होने वाली थी कहाँ पे? चीन में, लेकिन चीन ने जो है इसको जो है आगे बढ़ा दिया कि हम यहाँ पे अपने यहाँ पे इसकी मेज़बानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी मेज़बानी कतर देश के द्वारा की जाएगी। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में कटी बिहू या फिर कोंगली बिहू त्यौहार मनाया गया है? तो बिहू का जो है संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। कटी बिहू होता है, इसके अलावा रंगोली बिहू होता है, और एक आपका माघ बिहू होता है। ठीक है ना, ये तीनों जो है आपके अलग अलग समय पे मनाए जाते हैं, और ये तीनों ही आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। ओके। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा 12वां डेफ एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका रक्षा प्रदर्शनी है, यानी कि रक्षा से संबंधित जो है उपकरणों को इसमें दिखाया जाएगा, और इसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात राज्य में, और गुजरात में भी अहमदाबाद और गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 12वां डेफ एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात राज्य में, और इसकी थीम क्या है? थीम है आपका पाथ टू प्राइड यानी कि गौरव का पथ। ओके। अगला हमारा है 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पहली बार आपका आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन, और इसका आयोजन किया जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जो प्रदान किया गया ये आपकी एक हलीम डिश है। ठीक है, हैदराबाद की, इसे जो है मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार प्रदान किया गया हलीम डिश को। ठीक है। अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो बुकर पुरस्कार जो है ये जीता है सेहान करुण तिलका ने। ठीक है, तो ये 2022 का बुकर पुरस्कार है। आपको बताया गया कि बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को मिला, जबकि बुकर पुरस्कार जो है अभी हाल ही में दिया गया, ये दिया गया अक्टूबर महीने में, और ये दिया गया सेहान करुण तिलका को, जो कि श्रीलंकाई मूल के जो है लेखक हैं। ठीक है ना, श्रीलंकाई मूल के लेखक हैं सेहान
तिलका को और इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कर्नाटक में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर की बाधा दौड़ यानी कि हर्डल जो है रनिंग में 13 सेकंड से कम समय यानी कि 12.82 सेकंड में पूरी करने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये हैं आपकी ज्योति येराजी, और ये रेलवे टीम की ओर से खेल रही थी ज्योति येराजी। इन्होंने जो है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर की बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है ज्योति येराजी ने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो आप सबको पता है इनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है ना। यूयू ललित जो है क्या हो गए, तो उनका जो है कार्यकाल ख़त्म हो गया कुछ ही महीनों में। अब जो है कौन आपके नए आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वो हैं आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें कौन थे? तो वो थे यूयू ललित। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जीके और स्टैटिक जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, वीडियो आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, क्योंकि जो है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।